नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज हम दोस्तों जो पॉलिटी का सिलेबस हम करा रहे हैं उसका भाग 2 है दोस्तों। इससे पहले मैं भाग 1 और अनुसूचियों को कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। और मैं जितने भी क्लास को कंप्लीट करा रहा हूँ उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं उसको भी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ दोस्तों साथ ही में। तो आज का ये हमारा चौथा क्लास होने वाला है, जो आज हम भाग 2 के बारे में जानेंगे दोस्तों। जो भाग 2 में जितने भी अनुच्छेद है उसको हम अच्छी तरह से जानेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम अगले क्लास पर करेंगे दोस्तों। आज हम थ्योरी के बारे में जानेंगे। ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इस क्लास में हम जानेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और इन्हीं मोटिवेशन की वजह से हम आप लोगों के लिए अच्छी कंटेंट लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो प्लीज यही आपसे एक निवेदन है कि मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और आगे के कंटेंट लेकर डेली आता रहूं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। तो देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है भाग 2, यानी कि दोस्तों जो संविधान में 22 भाग हैं आपको पता है, जिनमें से भाग 1 को कंप्लीट करा चुका हूं और उसके बाद हम भाग 2 को कंप्लीट कराएंगे। तो भाग 2 क्या बोलते हैं दोस्तों? नागरिकता के बारे में दिया गया है भाग 2 में, यानी कि हमें नागरिकता किसके आधार पर दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कहीं पर हमें नागरिकता छीन लिया जाएगा, इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट जानेंगे भाग 2 में। जिसमें दोस्तों भाग 2 में टोटल 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं। जो भाग 2 है दोस्तों उसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक आता है। और भाग 1 में दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है भाग 1 में, और भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक। देखिए दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लाए गए हैं दोस्तों, यानी कि जो भारत में नागरिकता है दोस्तों उसको ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। नागरिकता का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। जो नागरिकता शब्द है दोस्तों उसका सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा किया गया था। और ये कहाँ से लाया गया था? ब्रिटेन से लाया गया था, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से इसको लाया गया था दोस्तों। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि दोस्तों अगर आप भारत के नागरिकता है तो किसी ने भेदभाव नहीं करेगा, और नागरिकता एक प्रकार की सुविधा है दोस्तों। और नागरिकता आपको जन्म के समय से ही मिल जाता है, लेकिन इसकी सुविधा आप 18 साल के बाद ही उठा सकते हैं। यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जितने भी गवर्नमेंट ID प्रूफ है दोस्तों वो आपके 18 साल के बाद ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नागरिकता तो आपको जन्म के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन इसका लाभ आप 18 साल के हो जाएंगे तभी आपको मिलेगा। और 26 जनवरी 1950 में जैसे ही संविधान लागू हुआ था, यानी कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्तों, जैसे ही लागू हुआ उसी समय से नागरिकता दे दिया गया है। और अनुच्छेद 5 यही बोलता है कि प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसी समय से ही नागरिकता दे दिया गया है दोस्तों। और यही बात इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 5 में बताया गया है। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब अनुच्छेद 6 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 6 क्या बोलते हैं? परमिट लागू। परमिट लागू क्या है दोस्तों हम बताएंगे। परमिट लागू 19 जुलाई 1948 को किया गया था, यानी कि दोस्तों 19 जुलाई 1948 से पहले आएगा उसे नागरिकता मिल जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति दोस्तों जैसे कि अदर कंट्री में है और 19 जुलाई 1948 से पहले आएगा ना तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। और 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा दोस्तों तो उसके लिए परमिट लागू किया गया है। आप परमिट से रजिस्टर कराकर ही आप भारत आ सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 6 यही बताता है कि दोस्तों अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आएंगे तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा, और उसके बाद आएंगे तो आपको परमिट लागू से ही आपको नागरिकता दिया जाएगा। और अनुच्छेद 7 दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि आप 1 मार्च 1947, देखिए दोस्तों हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन उससे पहले जितने भी व्यक्ति इंडिया में था
और उसके बाद पाकिस्तान चला गया, लेकिन फिर वह इंडिया में आ गए दोस्तों। तो अनुच्छेद यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया या फिर वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद वो इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आएगा, उसको अनुमति देता है अनुच्छेद 7। जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले 1 मार्च 1947 को जितने भी पाकिस्तान गए हैं वो इंडिया फिर से दोबारा इंडिया में आ सकता है और उसे नागरिकता दे दी गई है दोस्तों। लेकिन अब अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अभी जो हाल ही में दोस्तों अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 का कोई मतलब नहीं है, इसका कभी भी प्रयोग नहीं होता है, लेकिन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसको याद रखना है। और अब चलते हैं अगला अनुच्छेद 8 अनुच्छेद क्या बोलते हैं? भारत विदेश, यानी दोस्तों भारत के व्यक्ति विदेश जा सकते हैं। क्या करने जा सकते हैं? शिक्षा लेने जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वहां पर बस सकते हैं, शादी कर सकते हैं, इन सभी चीज कर सकते हैं दोस्तों विदेश में। जितने भी व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं वो विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अनुच्छेद 8 यही देता है कि भारत विदेश में यात्रा कर सकते हैं। अगर आप विदेश गए और विदेश की नागरिकता ले लिए तो आप भारत की नागरिकता खो देंगे। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 8 भारत विदेश शिक्षा नौकरी विदेशी नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खो देंगे। अगर आप दोस्तों नौकरी करने के लिए विदेश गए हैं और वहां का नागरिकता ले लिए तो आप भारत की नागरिकता खो देंगे। अनुच्छेद यही बताता है कि अगर आप विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खो देंगे। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 5 क्या बताया गया है कि प्रारंभ में नागरिकता, अगर आप भारत के नागरिकता है तो किसी ने आपको भेदभाव नहीं करेगा और नागरिकता का एक प्रकार सुविधा है, यानी कि नागरिकता हमारे लिए एक प्रकार का सुविधा है। हम जहां भी जाए हमें हर चीज का सुविधा मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हमें किसी भी कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा और जन्म के समय से ही यह नागरिकता हमें मिल जाती है, लेकिन इसको हम 18 साल के बाद ही इसके उपयोग कर सकते हैं। और 26 जनवरी 1950 में जैसे ही संविधान लागू हुआ था उसी समय से हमें नागरिकता प्राप्त हो गए है दोस्तों। अनुच्छेद 5 यही बताता है। और अनुच्छेद क्या बताता है? अनुच्छेद 6 परमिट लागू 19 जुलाई 1948 को हुआ था, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी व्यक्ति भारत आएंगे उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा दोस्तों तो उसको परमिट लागू से ही नागरिकता दिया जाएगा, और वो भी 6 महीने के बाद। जब आप आज रजिस्ट्रेशन कराए हैं दोस्तों उसके 6 महीने बाद आपको बताया जाएगा कि आपको भारत की नागरिकता मिला है या नहीं। और अनुच्छेद 7 यह बताता है कि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति जो 1947 से पहले जो पाकिस्तान चला गया है इंडिया से और पाकिस्तान से फिर वो इंडिया आ रहा है उसको नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 7 यही बताता है। और अनुच्छेद 5, 6, 7 हमारे लिए अभी कोई काम के नहीं है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। और अनुच्छेद 8 क्या बताता है? जितने भी भारत के व्यक्ति हैं वो विदेश यात्रा कर सकते हैं, शिक्षा के लिए जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं, सभी चीज कर सकते हैं दोस्तों। और अनुच्छेद यह बताते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी के लिए गए हो और वहां का नागरिकता ले ली तो आप भारत का नागरिकता खो देंगे। अनुच्छेद 9 यही बताता है। और अगला चलते हैं अनुच्छेद 10 नागरिकता की सुरक्षा। इसमें यह बताया गया कि दोस्तों अनुच्छेद 10 में अगर आप जब तक आप देशद्रोही काम नहीं करेंगे तब तक आपका नागरिकता बची रहेगी। मतलब कि आप जब भी देशद्रोही काम करेंगे दोस्तों तो आपकी नागरिकता छीन लिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में यही बताया गया है कि जब तक आप देशद्रोही काम नहीं करोगे तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 बताता है कि दोस्तों ये 11 है दोस्तों, ये इसमें मिस्टेक से प्रिंट हो गया है। नागरिकता संबंधित कोई भी कानून, यानी कि दोस्तों जितने भी नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाना होता है वो संसद द्वारा बनाया जाएगा। नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बिना संसद के पास हुए नहीं बन सकता, यानी कि जितने भी कानून है वो संसद के द्वारा ही पास करके बनाया जाएगा। उस कानून का मसौदा गृह मंत्रालय तैयार करता है दोस्तों। उस कानून का मसौदा गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और कानून को संसद बनाता है। हमें यही बताया गया है अनुच्छेद 11 में, यानी नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाएगा वो संसद के द्वारा बनाएगा
और ये मसौदा को गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम भाग 2 को आज पढ़े हैं, जिसमें से टोटल 5 से 11 अनुच्छेद हैं, उसको अच्छी तरह से हम जान लिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आज ये छोटा सा वीडियो है क्योंकि कुछ कारणवश मैं अगले के वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ दोस्तों, और इसमें से जितने भी टॉपिक बचा हुआ है उसको हम कल करेंगे। इसमें हम बहुत सारे भी क्वेश्चन बचे हुआ है दोस्तों, जिसमें हम अगले वीडियो में जानेंगे। इससे रिलेटेड 5 विधि बनाई गई है दोस्तों, और इसमें कौन कौन से संशोधन किए गए हैं उसको हम अगले क्लास में जानेंगे। आज थोड़ा कुछ काम आ गया दोस्तों, इसलिए मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।